हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड के नए रूल्स के बारे में। अगर आप पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आपका होता है पीएफ में, तो इन रूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपको। आपने सुना होगा 2.5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन है पीएफ में, यानी कि जो एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है आपकी सैलरी से प्लस जो आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये दोनों मिला के अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है साल का, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको फ्यूचर में, वो इंटरेस्ट अब टैक्सेबल हो गया है। उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर इसके बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ये जो वीडियो लिंक दी है नीचे, उस पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं। गवर्नमेंट ने लॉ तो बनाया था, बट अभी तक ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ट्रैक कैसे होगा, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेपरेटली कैसे ट्रैक होगा और कैसे टैक्स पेयर्स को पता चलेगा कि कितने इंटरेस्ट पे टैक्स पेएबल है और कितने इंटरेस्ट पे टैक्स पेएबल नहीं है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल 9D ऐड कर दिया है इनकम टैक्स रूल्स में। रूल 9D का सब रूल 2 क्लैरिफाई करता है कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। जो पहला पार्ट है वो होगा नॉन टैक्सेबल पार्ट, यानी अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से कम है तो आपका सारा का सारा कॉन्ट्रीब्यूशन उसी अकाउंट में रहेगा, या फिर अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है तो जो फर्स्ट 2.5 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन है वो आपका नॉन टैक्सेबल अकाउंट में रहेगा और उस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा ईयर ऑन ईयर। ये एक सेपरेट अकाउंट रहेगा। और जो दूसरा अकाउंट है उसमें जो 2.5 लाख से ऊपर का आपका कंट्रीब्यूशन है वो जमा होगा और उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा ईयर ऑन ईयर। जो सेकंड अकाउंट है, जो टैक्सेबल अकाउंट है, उस पे आपका जो कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा और जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ये दोनों टैक्सेबल होंगे। इस तरह से अगर अपना पीएफ का पासबुक देखेंगे, होपफुली पीएफ ऑफिस पे ये चेंजेस करेंगे पीएफ पासबुक में, तो आपको ये जो अमाउंट है ये सेपरेटली दिखेंगे ताकि आपको मालूम चल सके कि आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है और नॉन टैक्सेबल अमाउंट कितना है। और जो टैक्सेबल अकाउंट है उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा और उस इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो इस तरह से आपका जो पीएफ अकाउंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आपको टैक्सेबल अकाउंट को ट्रैक करते रहना पड़ेगा ताकि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सही फाइलिंग्स कर सके। इन रूल्स में एक मिसिंग क्लैरिटी भी है, ऑल्दो लॉ में टैक्सेबल नहीं है बट रूल्स इसको क्लैरिफाई नहीं करता है। अगर आप अपना जॉब स्विच करते हैं और आप अपना पीएफ ट्रांसफर करते हैं तो 31 मार्च 2021 के पहले का जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा नॉट टैक्सेबल है, लेकिन जब वो नए अकाउंट में आएगा तो 31 मार्च 2021 के बाद आएगा और पीएफ ऑफिस कहीं उसको टैक्सेबल पोर्शन में नहीं डाल दे। होपफुली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको भी क्लैरिफाई करेगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसके इंप्लीमेंटेशन में। एंड देयरफॉर जो 1 अप्रैल 2021 के बाद के कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये नए रूल सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई किए जाएं। उसके पहले का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे पुराने एम्प्लॉयर के पास हो चाहे नए एम्प्लॉयर के पास हो, वो टैक्स फ्री रहे। होपफुली आपको नए रूल्स के बारे में सीखने को मिला। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।